नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार सीरीज में अब आप लोग के मन में ये होगा कि सर अब की बार मेंस पार जो सीरीज है इसमें क्वेश्चन अब कम हो गया है। तो देखिए वो जो मेरा कमिटमेंट था वो इस बार जो पीसीएस मुख्य परीक्षा वाले बच्चे थे उनके लिए था और 15 जून तक के लिए था। फिर भी मेरा वीडियो अभी भी आ रहा है और ऐसा नहीं है कि वीडियो आएगा नहीं, लेकिन अब इसकी मात्रा कम होगी। सप्ताह में मंडे और फ्राइडे 2 दिन हम निश्चित किए हैं कि 2 दिन फिर भी आपको मुख्य परीक्षा की प्रैक्टिस कराते रहेंगे। और अगर आपको डिटेल से चीज़ों को करनी है तो आप हमारे बैच से जुड़िए। मेंटरशिप बैच हमारा चल रहा है जिसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी इंक्लूड है, तो अभी उसके बारे में हम बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ देखिए, और ये हम अपने टीम के लोगों से कहेंगे कि ये जो अब की बार मेंस पार सीरीज है अब इसको थोड़ा सा हटा दे थंबनेल, क्योंकि बच्चे जो है थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो प्रश्न हमारा है जीएस के प्रश्न पत्र 2 से, भारत हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी मध्यस्थता का विरोध क्यों किया, स्पष्ट करें। क्योंकि अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि जब सीज फायर की चीजें हुई तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति रहे हैं ट्रंप महोदय, उनका ये कहना है कि भाई हमने जो है भारत और पाकिस्तान को सीज फायर के लिए तैयार किया और उनको धमकी दी कि यदि आप सीज फायर नहीं करेंगे तो हम ट्रेड नहीं होने देंगे। और ऐसी स्थिति में दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हुए और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम हजारों वर्षों से जो कश्मीर की समस्या है, मतलब ये उनके बहुत बौद्धिक ज्ञान को दर्शाता है कि कश्मीर इशू को 1000 साल पहले का मान रहे हैं, जो कि आज़ादी के बाद का मुद्दा है। तो उनका ये कहना है कि जो हजारों साल से जो कश्मीर की समस्या चली आ रही है उस पर ये मध्यस्थता करने के लिए भी तैयार है। और पाकिस्तान तो खैर ऐसा चाह ही रहा था, उसकी तो शुरू से मंशा रही है, लेकिन हमारे जो नेतागण हैं या जो हमारा स्टैंड रहा है, हमने इसका पूरी तरीके से खंडन किया कि ये हमारा आंतरिक मामला, ये हमारे संप्रभुता का प्रश्न है और हम इस पे किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का जो है दखल हमको स्वीकार्य नहीं है। और ट्रंप महोदय का क्या है वो तो मतलब क्या कहा जाए, जैसे ये अब तो ये लगता है कि इनसे लाख दर्जे के से भी अच्छे थे बाइडेन महोदय जो इनके पहले थे। कम से कम उनमें सूझबूझ तो थी। इनकी तो चीजें आप देख ही रहे होंगे कि कितना अंतरराष्ट्रीय पॉलिटिक्स में कितने ही जो है असंदिग्ध व्यक्ति हैं ये, मतलब इन पे तो मतलब कुछ विश्वास ही नहीं किया जाता, पूरी तरीके से संदिग्ध है मतलब। तो खैर अब उस पर क्या टिप्पणी करना, तो चलिए आइए आज का प्रश्न देखते हैं। अच्छा प्रश्न है तो चूंकि चर्चा में रहा है। देखिए यही हमारा बैच है, मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसके तहत हमारा यही प्रयास है कि हम जो है डेली आपको प्रश्न देंगे, आप इसका उत्तर लिख करके दिखाएंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे, मॉडल आंसर देंगे। इसके साथ साथ चूंकि मेंटरशिप प्रोग्राम है तो आपको कहीं से कोई समस्या आ रही पढ़ने में, कुछ टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है कि आंसर राइटिंग को लेकर के नहीं हो पा रहा, तो वो सारी समस्याओं का समाधान आपको इस बैच के माध्यम से कराया जाएगा। बस आप इससे ज्वाइन करिए, इससे जुड़िए और इसमें पार्टिसिपेट करिए। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ ऐसे ही हम आपको प्रश्न देंगे, आप उत्तर लिखकर दिखाएंगे, जो भी कमी रहेगी उसका मूल्यांकन किया जाएगा। और यदि आपका आधा एक नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है ये बताया जाएगा, और क्या क्या पॉइंट आप और डालें तो आपका नंबर जो है वो इंप्रूव हो जाए। और साथ ही साथ जब आपकी कॉपी का मूल्यांकन हो जाएगा इस तरीके से आपका अंक उसमें मिल जाएगा कि आपने कितना अंक जो है गेन किया, तब हमारा मॉडल आंसर भी आ जाएगा। मतलब आपकी परीक्षा की संपूर्ण तैयारी जो है वो मुख्य परीक्षा की हम यहाँ करा देंगे प्रश्न उत्तर के माध्यम से। और करीब करीब इस सीरीज के माध्यम से हमारा यही प्रयास है कि 750 प्लस प्रश्न जो है हम आपको करा देंगे आपकी मुख्य परीक्षा के पहले। तो सोचिए अगर सारे पेपर से आप 750 प्रश्नों का प्रैक्टिस करके जाएंगे तो कौन सा टॉपिक आपका बचा रहेगा या किस इशू पे आपने काम नहीं किया होगा। और इतना करके जाइए, मुख्य परीक्षा में बहुत सहज स्थिति में रहेंगे। नहीं तो अभी की स्थिति वही है कि मुख्य परीक्षा का समय है और जिन बच्चों ने तैयारी बढ़िया से नहीं की है उनकी नींद चैन सब हराम होगा। देखिए डर तो सब बच्चों को लग रहा होगा, लेकिन एक डरना कि भाई परीक्षा है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन एक होता है कि यार हमारी तैयारी ही नहीं है, हमको तो फेल होना है,
मतलब एक हथियार रख देने वाला डरना, तो वो वही लोग हथियार रख देते हैं या पहले से हार मान जाते हैं कि इस बार हमारा नहीं होगा, अब अगली बार के लिए लगते हैं, क्योंकि उनकी मुख्य परीक्षा की तैयारी होती ही नहीं। वो सोचते हैं पीटी एक बार पास हो जाए, फिर मुख्य परीक्षा में तो हम जो है 2.5-3 महीने में तो सारा एकदम घोट के पी जाएंगे। और सही बताया तो 2.5-3 महीने में कुछ होता नहीं है। समझ लीजिए कि आप 1-2 पेपर भी नहीं तैयार कर पाते हैं, पूरी तरीके से बिखरते हैं और अंत में फ्रस्ट्रेट होकर के जो है आप निराश हो जाते हैं। और इस समय वो बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए इसका सबसे अच्छा विकल्प यही है कि आप डेली आंसर राइटिंग करिए, और हमारा संस्थान प्रयास भी यही करता है। ये नहीं है कि हम परीक्षा के समय जो है आए और 10-12-15 टेस्ट करवा दिए और उसी में आपका मूल्यांकन। देखिए, आंसर राइटिंग की प्रक्रिया डेली होनी चाहिए। आप एग्जाम के पहले कुछ फुल टेस्ट दीजिए, जो हम भी कराएंगे, आपको देना अनिवार्य होता है, क्योंकि उसमें आपकी स्पीड टेस्ट या सारी चीजें हो जाती हैं, वो तो ठीक है। लेकिन आप डेली अगर आंसर राइटिंग नहीं करेंगे साल भर, तो आप चीजों को समेट ही नहीं पाएंगे। इतना लंबा सिलेबस है भाई, 6 पेपर है जीएस का, फिर आपको ऐसे लिखना है, सामान्य हिंदी लिखना है, और इस बार मुख्य परीक्षा आप लोग दे रहे होंगे, पता ही होगा कि कितना चीजें। और जो हम कह रहे हैं उसकी गंभीरता आप तभी समझेंगे जब कायदे से आप एक मुख्य परीक्षा देंगे। तो सबसे ज्यादा समृद्धि और संदीप सर को याद करेंगे। तो इसीलिए हम उस तरीके से ना याद आए आपको, अच्छे उसमें याद आए, तो काम यही करिए, खूब आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि आपके सफलता का सबसे बड़ा जो पड़ाव होता है मुख्य परीक्षा होता है, और मुख्य परीक्षा में सफल होने का एकमात्र जो आवश्यक गुण है वो है आंसर राइटिंग। तो यहाँ जुड़िए, 750 प्रश्न हम कराएंगे इसके माध्यम से, और आपको जो है बहुत ही लाभ मिलेगा। चलिए, भारत हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी मध्यस्थता का विरोध क्यों किया, स्पष्ट करिए। तो पीछे मैंने इसके बारे में चर्चा कर ही दिया थोड़ा सा पृष्ठभूमि को लेकर के, कि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय कश्मीर मुद्दे पर अमेरिकी राष्ट्रपति की मध्यस्थता के पहल को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया एवं इसे भारत पाकिस्तान का जो है द्विपक्षीय मामला बताया, जो हम बताते रहते हैं। भारत ने ऐतिहासिक रूप से कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध किया है। भारत का मानना है कि बाहरी मध्यस्थों को शामिल करना शिमला समझौते में स्थापित द्विपक्षीय ढांचे को कमजोर करता है, क्योंकि हम लोगों के बीच 1972 में एक समझौता हुआ था, जिसमें हमारी जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने किया था, और उस समय के वहां के जो प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो थे, जो अभी बिलावल भुट्टो हैं, इनके नाना जी थे। तो उस समझौते में मतलब हम लोगों ने ये स्पष्ट किया था कि जो कश्मीर का मुद्दा है ये भारत पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला है, न कि इसमें किसी तीसरे की दखल को हम स्वीकार करेंगे। तो अगर भारत इसमें किसी की मध्यस्थता को स्वीकार कर ले तो कहीं न कहीं ये जो है शिमला समझौते का उल्लंघन है। पहली चीज, जो कि शिमला समझौते में ये प्रस्ताव हमारे द्वारा ही लाया गया था, और हमने ही पाकिस्तान को ये कहा था कि भाई इसमें जो भी समस्या है हम आप मिलके बैठेंगे। तो हम ऐसे में किसी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं कर सकते। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि कश्मीर मुद्दा जो है वो हमारी संप्रभुता से जुड़ा मुद्दा है, मतलब कश्मीर को जो है हम अपना अभिन्न अंग मानते हैं, और उसमें जो अभी वर्तमान में उसका कुछ भाग पाकिस्तान के पास है, तो हमारा ये मानना है कि वो पाकिस्तान के द्वारा हमारे भूभाग का अतिक्रमण किया गया है। कायदे से जो पीओके वाला चीज है वो भी हमारी अपनी चीजें हैं, और इसीलिए हम विधानसभा में वहाँ के रिप्रेजेंट को रखते हैं, वहाँ के लिए सीटें हमारी आरक्षित है, सारी चीजें हैं। और हमारा भविष्य में ये प्रयास भी होगा कि हम उसको जो है पुनः अपने भारत में लाएं। तो ऐसे में ये हमारी संप्रभुता के खिलाफ है भाई, हमारा अपनी अपनी चीजें, और आप कौन होते हैं चौधरी बनने वाले बीच में। जैसा कि ट्रंप महोदय का इधर रुझान है कि ये चुनाव से पहले ही मतलब इनका ये था कि भाई 1 सप्ताह के भीतर ही जो यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको हम जो है खत्म करवा देंगे, मतलब उसमें समझौता करवा देंगे। फिर ईरान इजराइल के बीच इनका ये था कि हम जो है चीजों को एकदम खत्म करवा देंगे। फिर भारत पाकिस्तान के बीच भी इनकी ऐसी ही कुछ भूमिका रही, और अभी तो एक और इन्होंने घोषणा किया है पता नहीं किस देश के लिए कि भाई हम वहां भी, मतलब हद ही है इनका। और
महत्वाकांक्षा तो इनकी इतनी है कि हम इतना महान काम कर रहे हैं, हमको नोबेल पुरस्कार फिर भी नहीं मिल रहा है। और हकीकत में ये क्या कर रहे हैं, आप लोगों से छिपा नहीं है कि मतलब ईरान पे जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो खैर वो तो दूसरा टॉपिक है, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। तो हम द्विपक्षीय जो हम इसको मानते हैं, मतलब जो कश्मीर मुद्दा है द्विपक्षीय विवाद का मामला मानते हैं, और उस पर किसी भी तीसरे पक्ष की भूमिका को हम खारिज क्यों करते हैं, क्योंकि वही कि एक तो हमारे शिमला समझौते के अगेंस्ट है और दूसरा ये हमारी संप्रभुता के भी खिलाफ है। तो ये चीजें आप बता दिए भूमिका में। भारत द्वारा कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला राजनयिकरण। भारत एवं पाकिस्तान ने दोनों शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए थे कि सभी मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत से हल किया जाएगा। वही जो शिमला समझौता हुआ था 1972 में। फिर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता में विश्वास की कमी है, मतलब इसमें एक ये भी होता है कि क्योंकि कई ऐसे अवसर आए हैं जहां अंतरराष्ट्रीय संगठनों एवं देशों ने निष्पक्षता से कार्य नहीं किया है, जिससे मध्यस्थता को लेकर भारत सहज नहीं रहा है। भाई हम कश्मीर मुद्दे को यूएन में लेके गए, हमारे जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और यूएन में जिस तरीके से पश्चिमी देशों की भूमिका थी, अमेरिका की भूमिका थी, इंग्लैंड की भूमिका थी, मतलब कश्मीर हमारे हाथ से अगर यूएसएसआर उसमें वीटो नहीं लगाता तो कश्मीर वाकई में हमारे हाथ से निकल गया होता। तो ऐसे में हमने अपने हाथ को जलाया है। हमको पता है कि जो तीसरे लोग मध्यस्थता करेंगे या जो तीसरी बॉडी मध्यस्थता करेगी उसकी क्या मंशा है या अतीत में उसकी कैसी भूमिका रही है। तो अब हम पुनः जो है वो इतिहास की गलती दोहराना नहीं चाहते, तो इसीलिए हम जो है इसको एक सिरे से खारिज करते हैं। एक मिनट। एक्चुअली में अभी हम दिल्ली में हैं और आज हमारी काफी लंबी क्लास मॉर्निंग से ही रही, करीब करीब 6-6.5 घंटा क्लास लेके आए हैं और ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और चूंकि गर्मी इस स्टूडियो में कुछ एसी की समस्या है तो गर्मी बहुत लग रही है, तो थोड़ा सा आप लोग समझेंगे इस चीज को। और हो सकता है जब आपको ये वीडियो मिले तो बरसात वाली चीजें रहे तो आप लोग कहेंगे कि सर मौसम तो सुहाना है, तो थोड़ा सा आप लोग इसको समझिए कि ये जो वीडियो आपको मिलते हैं ये लाइव नहीं रहते, रिकॉर्डेड रहते हैं, और ये 1-2 दिन पहले के रिकॉर्ड हुए होते हैं और आपको मिलते हैं। तो ठीक है, इसमें आइए क्षेत्रीय अखंडता को लेकर के कि थर्ड पार्टी की मध्यस्थता जो है हमारी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कम करती है। वही जो मैंने पीछे बताया कि भारत का मानना है कि इस मामले को द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से ही हल किया जाना चाहिए ताकि इसमें शामिल सभी पक्षों के लिए स्थायी और स्वीकार्य समाधान सुनिश्चित किया जा सके। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि भाई 2 भाई हैं और घर का बंटवारा यदि है उसमें कुछ समस्याएं हैं, तो अगर बेहतर तो सबसे यही है कि वो दोनों बैठ जाए और कुछ वो कंप्रोमाइज कर ले, कुछ दूसरा भाई कंप्रोमाइज कर ले, तो वो जो समाधान निकलेगा वो स्थायी होगा, सौहार्दपूर्ण होगा और वो दीर्घकालिक होगा, मतलब फिर समस्या का पूर्णतः समाधान हो जाएगा। लेकिन अगर कोई तीसरा पक्ष आएगा तो तीसरे पक्ष की भी अपनी एक पक्ष होगा, मतलब उसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा भूमिका होगी। और देखिए कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था या कोई भी देश पूरी तरीके से न्यूट्रल तो रह नहीं सकता, और ये विश्वास किया जाता है कि जो न्याय के पक्ष में हो वो पूरी तरीके से बैलेंस हो, मतलब निष्पक्ष होकर के न्याय दे। लेकिन अतीत में हुआ क्या है कि भाई पता नहीं क्या आकर्षण है पाकिस्तान की चीजों को लेकर के कि जब भी चीजें ऐसी होती हैं तो पाकिस्तान के पक्ष में जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका या जो हमारे पड़ोसी हैं वो खड़े हो जाते हैं। अभी हाल ही में आप देख रहे होंगे कि तुर्की, चाइना, इन सबों का ठीक ठाक सपोर्ट पाकिस्तान को मिला है, अजरबैजान का सपोर्ट मिला है, जबकि हमारे साथ हम सबके साथ सहिष्णुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, सबके दुख सुख में सहभागी होते हैं,
फिर भी तो कई मैटर डिपेंड करता है, वो IR का इशू है, और मैंने पीछे के कुछ वीडियो में उसके बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करी भी है, और जब क्लास लेते हैं तो उस समय और ज़्यादा डिटेल से बताते हैं कि वो क्या क्या समस्याएं हैं। बहरहाल बस इतना समझिए कि हम ये नहीं चाहते कि भाई हमारे और पाकिस्तान के बीच जो कश्मीर मुद्दा है इसमें कोई तीसरे पक्ष की भूमिका है। हम दोनों लोग स्वतः बैठ करके एक टेबल पे और समझौते, सौहार्दपूर्ण समझौते की तरफ बढ़ेंगे, जो दीर्घकालिक होगी, टिकाऊ होगा और अस्थायी होगा। फिर भारत की संप्रभुता के खिलाफ है, वही चूंकि भारत इसे अपना आंतरिक मामला मानता है, अतः एक संप्रभु देश होने के नाते किसी भी प्रकार की मध्यस्थता का जो है वो भारत विरोध करता है। फिर भारत का जो अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत खुद को एक क्षेत्रीय नेता के रूप में देखता है और अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ अपने मुद्दों को सुलझाने में किसी आवश्यकता उसकी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप इसको ऐसे समझे कि भाई आज भारत की स्थिति क्या है कि हम ग्लोबल साउथ का एक मतलब नेतृत्वकारी भूमिका में अपने आप को रखते हैं, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रेजेंट करते हैं कि हम मतलब जो दक्षिण एशिया है उसका जो है हम नेतृत्व करते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया का भारत के द्वारा। और ऐसे में हम अपने ही घर की चीजों को लिए जो है तीसरे की सहायता लें, तो ये हमारे जो महत्वाकांक्षा है या जो हमारी चौधराहट है उसके तो ये फेवर में नहीं जाता है। मतलब आप यही है कि आप क्षेत्र के दादा हैं और आप किसी समस्या में आए तो जा करके दूसरे दादा से आप सहयोग लीजिए, तो फिर आपकी तो दादागिरी खत्म हो गई, मतलब आपका महत्व कम हो गया। तो भारत जो है, और ये ऐसे सब कूटनीतिक चीजें होती रहती हैं। मतलब आप अंतरराष्ट्रीय रिलेशन को बस एक ऐसे समझे कि हमारे जो घर की चीजें हैं, तो जब आप ऐसे जोड़ेंगे तो चीजें समझ में आएंगी कि जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो वो झुकना नहीं पसंद करता है, तो वही भारत की स्थिति है। भाई हम जो है खुद इस क्षेत्र में बहुत संप्रभु हैं, प्रभावशाली हैं, तो ऐसे में हमारी यदि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम है तो हम खुद सक्षम है, खुद कैपेबल हैं, हम इसको निपटाएंगे, समझाएंगे, ये चीजें हैं। भारत का पाकिस्तान के साथ कश्मीर समस्या के अलावा सिंधु जल समझौता जो 1960 में है, जिसके बारे में मैंने पीछे क्लास ली ही है, कच्छ रण विवाद जो 1965 में है हुआ, आदि विवाद भी है। तो इसलिए यदि वह तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार करता है तो इन पक्षों पर भी जो है व्यापक प्रभाव पड़ेगा। मतलब अगर हम कश्मीर मुद्दे को लेकर के UN में जाते हैं तो जो सिंधु जल समझौता है या कश्मीर मुद्दे को लेकर के यदि हम जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी भी बड़े देश की मध्यस्थता को स्वीकार करेंगे, तब ये सब भी जो विवाद है, चाहे सिंधु जल समझौता हुआ या कच्छ रण जो विवाद हुआ, या फिर हमारा जो है भारत चीन के साथ जो अक्साई चीन का मामला है, वो सारी चीजें जो है वो प्रभावित होनी तय है। तो यही कारण है कि भारत जो है कश्मीर मुद्दे पर किसी भी अन्य देश की मध्यस्थता का विरोध करता है। तो 8 अंक का प्रश्न था, और चूंकि अभी इसको लेकर के बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है तो बहुत संभावना है कि इस पे भी प्रश्न बने, तो देख लीजिएगा चलते चलते इसको। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ, तब तक के लिए शुभकामनाएं। लेकिन ये कुछ लिंक्स हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये हमारे समृद्धि IAS का टेलीग्राम है, यदि अभी तक आप इसको ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन करिए। और दूसरा ये समृद्धि IAS के टेलीग्राम वो यूट्यूब है, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल है। ये दोनों हमारे यूट्यूब चैनल है। आप अभी तक यदि आप ज्वाइन नहीं किए हो तो इसको ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए। ये दोनों आप ही के चैनल है और इसे आप ही के सहयोग से आगे बढ़ना है। और यदि आपको हमसे बात करनी हो या हमारे किसी बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे आप जो है संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुभकामनाएं आपको।